अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं ऑक्सफोर्ड चांसलर इलेक्शन जो कि आजकल न्यूज़ में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 में कायम हुई आज से 928 ईयर्स बिफोर, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द इंग्लैंड। अच्छा, हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि ऑक्सफोर्ड इलेक्शन अब इतनी न्यूज़ में है क्यों। वैसे तो ये नॉर्मल इलेक्शन होता है, चांसलर इलेक्शन इज़ काइंड ऑफ द नॉर्मल। और चांसलर का रोल क्या होता है कि चांसलर क्या कोई इतनी बड़ी पोजीशन है, जिस तरह से गवर्नमेंटल पोजीशन है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंशियल पोजीशन है, तो उस वजह से ये ऑन द हाइप है। और चांसलर का जो इलेक्शन है या इवन चांसलर की जो कैंडिडेसी है, उसका बेस्ड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है। ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप के लिए कौन से कैंडिडेट्स जो है अपनी कैंडिडेसी जमा करा सकते हैं, फिर कौन से वोटर्स हैं वो वोट कर सकते हैं, फिर इलेक्शन कब होगा, और अगर इलेक्शन में जो हो भी जाते तो कितने राउंड्स में होगा, और फिर जो मोस्ट एवर कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कितने हैं नॉमिनेशन जिन्होंने सबमिट करवाई है वो कितने हैं, और अगर इमरान खान जीत जाता है तो फिर क्या होगा। तो ये पोजीशंस, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, पहली बात तो चांसलर का क्या रोल है। चांसलर कोई बड़ी चीज़ है, चांसलर कोई गवर्नमेंटल नहीं। चांसलर इज़ काइंड ऑफ द टाइटलर पोजीशन एंड विदाउट एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और सैलरी, बट plays an important role in fundraising especially, and preside over the formal ceremonies and chairing the committee. चांसलर ऑक्सफोर्ड का जो है उसका रोल होता है कि चेयरिंग द कमेटी दैट सिलेक्ट्स द वाइस चांसलर। अच्छा, अब आते हैं कि ये इलेक्शन क्यों होने जा रहा है। असल में होता ये कि इस साल के फरवरी में जो मौजूदा चांसलर हैं ऑक्सफोर्ड के थे, बल्कि वो 31 को रिटायर हो रहे थे, तो क्रिस्टोफर फ्रांसिस पैटन actually was the former British governor, most probably the last British governor of the Hong Kong. He served as a governor from 1992 to the 1997. उसके बाद 2003 से लेके 2024 तक वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर थे, और उस टाइम उसके दौर के जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, और बाकी 50 बेस नॉमिनेशंस थी इनके चांसलरशिप्स के लिए। तो क्रिस पैटन इस साल के फरवरी में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं थ्रू द लेटर टू द करंट वाइस चांसलर। आयरन ट्रेसी नाम है उनका, मैडम आयरन ट्रेसी को वो लिखते हैं कि ही इज़ गोना बी रिटायर्ड इन द 31st ऑफ द जुलाई करंट ईयर। तो इस वजह से फिर ऑक्सफोर्ड अपनी चांसलर की इलेक्शन अनाउंस करते हैं। अच्छा, ऑक्सफोर्ड की इलेक्शन अभी वैसे तो नॉर्मली होती है, लेकिन इस साल थोड़ा न्यूज़ में पॉलिटिकल न्यूज़ खास करके थोड़ा हाइप है, इस वजह से कि इमरान खान जो मौजूदा PTI के चेयरमैन, उन्होंने 18 अगस्त अपनी नॉमिनेशंस अनाउंस की फॉर द पोजीशन ऑफ चांसलर। तो अभी आजकल वो पाकिस्तान के जेल्स में इम्प्राइजन्ड हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा जो उनकी सिंपैथेटिक जो वो सेंटिमेंट है उसकी वजह से भी, या इवन उनकी जो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एक लुक है, इस वजह से भी उनका न्यूज़ में आना, एक चांसलरशिप की इलेक्शन का न्यूज़ में आना नेचुरली बन गया। अच्छा, अब हम वो करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है चांसलर के लिए। अच्छा, एलिजिबिलिटी पहले ये होता था कि यू नीडेड 50 नॉमिनेशंस फ्रॉम द अलुमनाई, मेंबर्स ऑफ द स्टाफ एंड कॉन्ग्रेगेशन 50 नॉमिनेशंस आपको चाहिए होती थी। वो क्राइटेरिया अब ख़त्म हो चुका है। आप अभी नॉमिनेशन पहले तो जर्नली भी अनाउंस कर सकते हैं, इवन नॉमिनेशंस के लिए आपको अलुमनाई भी होना लाजमी नहीं है। हाउ एवर के कैंडिडेट्स हु आर रनिंग द इलेक्शन और फाइटिंग द इलेक्शन, कॉन्टेस्टिंग इन द इलेक्शन आर ऑक्सफोर्ड अलुमनाई, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो ये शर्त भी ख़त्म की गई इस इलेक्शन के दौरान कि आप ऑक्सफोर्ड जो 50 नॉमिनेशंस हैं किसी भी मेंबर्स ऑफ स्टाफ या कांग्रेगेशन से वो ले आएँ, वो ख़त्म की गई। इवन उसके बाद ऑनलाइन जो नॉमिनेशंस हैं वो भी आप अनाउंस कर सकते हैं। तो ये भी एक शर्त थी जिसमें ज़्यादातर आसानी मिली, तो इमरान खान ऑनलाइन भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कॉन्टेस्ट कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। तो इन शर्तों के बाद अब कोई भी बंदा ऑनलाइन नॉमिनेशंस के थ्रू कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन।
अच्छा, अब इसमें वोटर कौन हो सकते हैं, ऑक्सफोर्ड इलेक्शन में कौन वोट कर सकता है? अच्छा, इसके लिए आपको तीन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। मतलब 3 असूल हैं ऑक्सफोर्ड की इलेक्शन में वोट करने के लिए, प्रिंसिपल्स हैं, 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला तो ये आप अलुमनाई होना लाजमी है, मतलब यू मस्ट बी द ग्रेजुएट फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स ऑफ स्टाफ, रिटायर्ड मेंबर ऑफ स्टाफ, और तीसरा है कांग्रेगेशन मेंबर। तो इस 3 प्रिंसिपल्स के मुताबिक अभी जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो 2.5 लाख हैं जो इलेक्शन में अपने वोट का हक अदा करेंगे। तो चांसलर के लिए जो वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन अभी 2.5 लाख वोटर्स अपने वोट का हक राइट इस्तेमाल करेंगे इस इलेक्शन के दौरान। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अब कितने कैंडिडेट्स रनिंग हैं, कॉन्टेस्टेंट्स कितने हैं, नॉमिनेशंस कितनी हैं। वैसे तो ये फैसला अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होना है, टोटल नॉमिनेशंस या टोटल फाइनल कॉन्टेस्टेंट्स का। लेकिन अभी तक सुना है कि 30 कैंडिडेट्स ने अपनी नॉमिनेशन सबमिट करवाई है, क्योंकि इसके बाद जो है वो 1 अक्टूबर में कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट ऑक्सफोर्ड जो इलेक्शन कमेटी है वो अनाउंस करेंगी। लेकिन अभी तक 30 कैंडिडेट्स ने अपनी नॉमिनेशन सबमिट करवाई हैं, क्योंकि इसमें रिलैक्सेशन होने की वजह से ऑनलाइन आप नॉमिनेशन सबमिट कर सकते हो, तो इसी वजह से। अच्छा, अब आते हैं कि इलेक्शन कब होगा। इलेक्शन मिखाइलमस ट्रम्प जिसको कहते हैं, मिखाइलमस ट्रम्प एक्चुअली एक सीजनल ट्रम्प होता है, क्रिश्चियनिटी में यूज़ होता है, जो कि जिस तरह से हमारे यहाँ स्प्रिंग ट्रम्प या फॉल ट्रम्प, तो वो एक रिलीजियस ट्रम्प है। वो हर इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ अपने जो ट्रम्प शुरू करती है फॉल के, वो मिखाइलमस ट्रम्प। तो वैसे मिखाइलमस ट्रम्प के गुजर जाने के बाद तो वो वैसे तो मिखाइलमस ट्रम्प तो 29 सितंबर को शुरू होता है, लेकिन ये जो इलेक्शन है मिखाइलमस ट्रम्प शुरू होने के बाद 28 अक्टूबर वाले वीक में होगी। ऑक्सफोर्ड की चांसलर की इलेक्शन 28 अक्टूबर के वीक में फर्स्ट राउंड होगा, और उसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे या इलेक्ट होंगे, उसके बाद जो इसका नेक्स्ट राउंड होगा वो 17 नवंबर वाले राउंड में होगा। तो ये 2 राउंड्स में इलेक्शन हो सकती है। फर्स्ट है कि 28 अक्टूबर और सेकंड राउंड 17 नवंबर वाले वीक में होगा। तो ये 2 राउंड्स में इलेक्शन हो सकती है। उसके बाद जाके फाइनल जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो अनाउंस होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मोस्ट कॉम्पिटिंग या मोस्ट कॉम्पिटेंट या मोस्ट जो हाईली जो कहते हैं ना कि हाई फिगर्स जो रनिंग हैं अब इलेक्शंस में। वैसे तो 30 नॉमिनेशंस हैं, लेकिन उन 30 नॉमिनेशंस में जो ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि मोस्ट कॉम्पिटिंग या कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स हैं, वो 4 हैं। जैसे हम अभी भी इलेक्शन के बारे में सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि भाई क्या इमरान खान जीतेंगे या आखिर किसके चांसेस ज़्यादा हैं या कौन ज़्यादा जीत सकता है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनमें सख्त मुकाबला है। मतलब ये समझ लें, पहला जो है वो लेडी एलिश एंजोलनी हैं, वो एसटी हक्स कॉलेज जो है ऑक्सफोर्ड में उनकी प्रिंसिपल भी हैं। तो उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होने की वजह से ज़्यादा उनके चांसेस हैं लेडी एलिश एंजोलनी के। अच्छा, उसके बाद हैं विलियम हैग, जो कि फार्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं यूके के। विलियम हैग इज़ आल्सो काइंड ऑफ द टॉप कैंडिडेट, जो कि कॉम्पिटेंट कैंडिडेट हैं, इनके भी चांसेस हैं। अच्छा, चौथे हैं वो है पीटर मेंडलसन, जो कि यूके के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और पीटर मेंडलसन इज़ आल्सो काइंड ऑफ द मोस्ट एवर कॉम्पिटिंग कैंडिडेट्स। अच्छा, आपको तो पता है चौथा जो कैंडिडेट है वो इमरान खान है। तो ये मोस्ट 4 जो सख्त मुकाबले वाले कैंडिडेट्स हैं वो ये 4 हैं, मैडम एलिश एंजोलनी, विलियम हैग और पीटर मेंडलसन और इमरान खान। इमरान खान इज आल्सो काइंड ऑफ द उस पर उसको कहते हैं ना। अच्छा, इसके अलावा जो टॉरी पार्टी हैं उनके भी जो है वो डोमिनिशी ग्रीव एंड उसके अलावा डेविड वेल्स्टर, उन्होंने भी अपने नॉमिनेशन सबमिट करवाई हैं। लेकिन जो 4 कैंडिडेट्स हैं वो मोस्ट एवर कहते हैं कि सख्त मुकाबले वाले, उनमें सख्त मुकाबला है। अच्छा, अब कहते हैं कि भाई किस तरह के जो पैरामीटर्स हैं वो जहन में रख के हम ये प्रेडिक्ट करें कि ये कौन जीत सकता है। कोई भी पैरामीटर नहीं है। ऑफ कोर्स आपको पता है वोटर्स 2.5 लाख हैं, वो जिस तरह से मतलब अपना राइट वोट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस किसके बुनियाद पे। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें अब एक ज़्यादातर एक
ये ट्रेंड चला है थ्रू आउट द न्यूज़ कि भाई एशियंस जो एलुमनाई है या मेंबर्स स्टाफ हैं या कांग्रेगेशन मेंबर है वो ये सपोर्ट करते हैं कि इमरान खान शुड बी लाइक फ्रॉम द एशियन पर्सपेक्टिव, क्योंकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ या इवन ब्रिटिश का ऑफकोर्स आपको पता है सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर एक लेगेसी रहने की वजह से ज़्यादातर जो अलुमना है वो भी एशियन कंट्रीज से हैं। तो वो एशियन कंट्रीज से जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सुना है बीइंग द एशियन कैंडिडेट, क्योंकि इमरान खान ज़्यादातर अभी जो नॉमिनेशंस में वो एशियन कैंडिडेट जाने जाते हैं एज एशियन नॉमिनी। तो इस वजह से उनको एक एशियन सपोर्ट हो सकती है, जिस वजह से मेजॉरिटी अगर उनको एशियन अलुमनाई सपोर्ट कर सकती है वोट्स में तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि इमरान खान जीत सकते हैं। बाकी तो कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है प्रेडिक्शन का। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव या इवन वहाँ यूके के हवाले से देखा जाए तो विलियम हैग इज़ आल्सो नॉट काइंड ऑफ मतलब लेस, क्योंकि वो भी एक फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, और मैडम लेडी एलिस एंजियोलनी वो भी एक अच्छा, क्योंकि उनको जो कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। तो इसी तरह से पीटर मेंडलसन भी आप उनको भी, क्योंकि वो मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन एशियन वोट को मद्देनज़र रखें और सेलिब्रिटी पर्सपेक्टिव से। अच्छा, तीसरा ये है कि आप इमरान खान को, क्योंकि यूके में भी उनको एक पॉपुलर सपोर्ट रही है, सेलिब्रिटी रहे हैं वो, तो शायद वहाँ से भी उनको अलुमनाई से खास करके एक सिंपैथेटिक वोट भी मिल जाए। और सेलिब्रिटी तो ऑलरेडी यूके थ्रू आउट इसमें न्यूज़ में रह चुके हैं, तो चांसेस हैं ऑफ कोर्स। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हाँ इमरान खान अगर बन जाते हैं चांसलर तो फिर क्या होगा। एक तो उनके ऐसे यूनिवर्सिटी के साइड पे देखा जाए तो ही विल बी द फर्स्ट एशियन चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी में भी। तो उसके अलावा फिर क्या होगा कि उनको, अच्छा इमरान खान को अपना गेस्चर है वो, क्योंकि चांसलर की जो पोजीशन है वो एक फंड रेजिंग करना और जो सिलेक्शन कमेटी है वाइस चांसलर को हेड करना, तो वो एक टाइटलर पोजीशन है। तो इमरान खान के बनने के बाद यूनिवर्सिटी को ये फ़ायदा हो सकता है कि दे विल हैव अ गुड एडवांटेज इन फंड रेजिंग, बिकॉज इमरान खान को फंड रेजिंग में एक अच्छा एक्सपीरियंस है और पॉजिटिवली फिलैंथ्रोपी में उनका अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी साइड पे ये फ़ायदा होगा कि इमरान खान उनको अच्छा पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करेंगे एंड काइंड ऑफ द फंड रेजिंग एंड काइंड ऑफ द सेलिब्रिटी गेस्चर एंड एवरीथिंग। तो एक पॉजिटिव वे में जाता है यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, बाकी आते हैं पर्सनल गेन्स में कि इमरान खान अपने पर्सनल पे क्या गेन करेंगे। बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं पॉलिटिकली, तो वो समझ लें उनको एक न्यू रेजिलेंट फेज मिलेगा, एक न्यू रेजिलेंट रिवाइव्ड एक लाइफ मिलेगी उनको। पहला कि पॉपुलर सपोर्ट में उनके बेतहाशा इजाफा होगा। मतलब इमरान खान जब भी पाकिस्तान में भी जीतते आए हैं या पॉलिटिक्स करते आए तो वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलर वोट पे करते हैं, तो उनके पॉपुलर वोट में तो समझ लें एक्सपोनेंशियली ग्रोथ आएगी। अच्छा, दूसरा कि अब उनके जो हालात चल रहे हैं वो तो डू और डाई सिचुएशन में चल रहे हैं मिलिट्री के साथ। इस्टेब्लिशमेंट का तो अभी भी जेल में है, अडियाला जेल में, तो वो आप अंदाज़ा कर लें कि उनके जो मिलिट्री के साथ बार्गेनिंग पोजीशन होगी उसमें तो उनका जो वेट है वो ज़्यादातर बढ़ जाएगा। रीज़न है कि बार्गेनिंग पोजीशन जी उनकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उन पे जो केसेस हैं, अब वो नेशनल लेवल पे अगर आप उनको प्रूव नहीं कर सकते तो वो इंटरनेशनल अगर ये फिगर बन जाते तो आप विदाउट प्रूफ उनको हाथ नहीं डाल सकते। और इस वजह से जो आपके जो केसेस, मतलब जो बंदा, मतलब ये कहा जा सकता है कि भाई अगर चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन सकते हैं तो ये इसका मतलब है कि केसेस वो ज़्यादातर फेक साइड पे चले जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान अगर चांसलर की इलेक्शन जीत जाते तो उनकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ फाइट है उसमें उसका वेटेज तो बढ़ जाएगा, लेकिन उन पे जो सारे एलिगेशंस हैं उन वो समझ ले रद्दी के टोकरी में चले जाएंगे, क्योंकि ये उन पे आप जब तक प्रूव नहीं कर सकते उनमें हाथ नहीं डाल सकते जस्ट एज विक्टिम या जस्ट एज टू हैरेस, जस्ट एज टू सम हाउ सप्रेस। वो वाली बात, हैरेस करने वाली बात, सप्रेस करने वाली बात, दबाने वाली बात, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उनके लिए एक वैसे इमरान खान हैज़ ऑलरेडी इंटरनेशनल कैरियर, सेलिब्रिटी हैं वो, लेकिन उनको ये जैसे मैंने कहा कि रेजिलेंट फेज होगा उनका, एक रिवाइव फेज होगा टू स्टार्ट हिज कैरियर एज अ इंटरनेशनल सेलिब्रिटी। ही विल बी द इंटरनेशनल गेस्चर नाउ अगेन।
इन द इंटरनेशनल न्यूज़ नाउ। अच्छा, उसके बाद पॉजिटिव इमेज वो पाकिस्तान के लिए अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए उनका अगर चांसलर बन जाते तो ही विल बी काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन अ टोटल पॉजिटिव इमेज। जिस तरह से अभी भी आपको पता है पाकिस्तान का पासपोर्ट या इवन पाकिस्तान का जो इमेज है वो ज़्यादातर थोड़ा शेकी है, लेकिन इमरान खान के चांसलर बनने से पाकिस्तान को एज अ नेशन भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो बहुत ज़बरदस्त बात है वो है एशियन रिप्रेजेंटेशन। तो इमरान खान एज ए एशियन चांसलर बन के एक जो एशियन कंट्रीज़ के लिए भी एक अच्छा गेस्चर ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।